शायद ये मेरा गुड लक है कि ये फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया और पहली बार में हाँ जी पहली बार में गोल्ड मेडल जीत गए। जी नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में जो लोग दिख रहे हैं दोनों लोग बीएसएफ में हैं, लेकिन जो पत्नी दिख रही है करामात कर चुकी हैं। ये सेकंड एशियन गेम्स जो चैंपियनशिप जो दिल्ली में आयोजित हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और 21 देशों के प्रतियोगियों को हरा करके ये गोल्ड मेडल इनके हाथ लगा है। ये भी बीएसएफ में है, ये भी बीएसएफ में है और दोनों लोग शादीशुदा हैं। और शादीशुदा रहने के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है अपने सपनों को अचीव करने में, खास करके लड़कियों को। सारी चीजों पर बात करेंगे, शुरुआत कैसे हुआ, इतना लंबा सफर कैसे हुआ और आज जो गले में गोल्ड मेडल है ये कैसे मिला है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। कैसे सफर चालू हुआ, गोल्ड मेडल जीत गई आप और वो भी 21 देशों के एस्पिरेंट्स को हरा करके? एक्चुअली मैंने 2014 में ज्वाइन किया था बीएसएफ और बीएसएफ में ज्वाइन करने के बाद 2015 में ट्रेनिंग कंप्लीट करके और उसमें सर्च टैलेंट चलता है। जो भी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद उनमें जो भी एबिलिटी होती है उसके उस पे बेस पे उनको गेम पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो 2016 में मुझे फर्स्ट टाइम योगासन चैंपियनशिप में खेलने के लिए मौका दिया गया, जो हमारे अपने डिपार्टमेंट लेवल का था, मतलब ऑल इंडिया पुलिस का होता है, जिसमें 28 स्टेट्स और 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें मैंने सबसे फर्स्ट टाइम सिल्वर अचीव करा था। पर 1-2 साल 2016, 2017, 2018 3 साल खेलने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर इसमें थोड़ा और स्ट्रगल करें, थोड़ा और हार्डवर्क करें तो शायद काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और तब से 2016 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब भी नौकरी लगता है, खास करके लड़कियों को लोग एक बोझ की तरफ से देखते हैं, लेकिन लड़कियां जब जॉब करने लगे तो बहुत खुशी होती है पूरे परिवार को। और जॉब होने के बाद कुछ दूसरा अचीव करना बड़ी बात होती है। आपको नहीं लगा कि बीएसएफ में नौकरी लग ही गया, पेमेंट मिल ही रहा है, तो बाकी क्या कुछ करना है? सबसे फर्स्ट तो एक्चुअली मुझे इन केस में शायद मैं लकी हूँ, क्योंकि मुझे फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट हमेशा से मिली है। अच्छा। बिफोर मैरिज मेरे मायके से मुझे फुल सपोर्ट मिला। मैं एक हाँ। जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उनने मुझे पूरी सपोर्ट दी। मैं सबसे छोटी थी, तो मैंने जो चाहा मैंने किया, मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। और शादी के बाद फिर मेरे हस्बैंड और उनके फैमिली भी बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट किया। मुझे कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि मैं उस घर की बेटी हूँ या बहू। तो इसलिए मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। मैं अपने टारगेट को फोकस करके और उस पर हार्ड वर्क करती रही और आज आप लोगों के साथ हूँ। टैलेंट सर्च में आपको सेलेक्ट किया गया और वहां से गोल्ड मेडल तक का सफर जीती आप। कह रही हैं कि 2016 से प्रैक्टिस जारी था इस मेडल के लिए। कितने बार इसमें अप्लाई की थी और कितने बार उसमें भाग ली थी आप? शायद ये मेरा गुड लक है कि ये फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया और पहली बार में? हाँ जी पहली बार में गोल्ड मेडल जीत गए? जी फर्स्ट। कभी सोची थी कि मतलब गोल्ड मेडल जीतेंगे और पहली बार में जीतेंगे? ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से ही मेडल को टारगेट लेकर के नहीं चलती। मैं हमेशा से अपने गेम को 100% स्टेज पे परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ और करती आई हूँ और अच्छी अचीवमेंट रही है। मैं ये लास्ट टाइम, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का था, तो ये ओपन ट्रायल होता है। अब ऑल इंडिया के सारे लोग ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा इवेंट लेग वायलेंस इंडिविजुअल था, मतलब लेग वायलेंस इंडिविजुअल का इवेंट था मेरा। तो उसमें मेरे एज कैटेगरी में मैं अकेली सेलेक्ट हुई और उसमें सेलेक्ट होने के बाद थोड़ा प्रेशर तो आया, क्योंकि ऐसे लगता है इतना नजदीक जाके अगर कुछ ना अचीव कर पाओ तो थोड़ा बुरा लगता है। जैसे जैसे नजदीक जाती होंगी पड़ाव के, वैसे वैसे डर ज्यादा लगता होगा। डर नहीं बोल सकती मैं, बट हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो चलो कुछ अगर कुछ अचीव ना कर पाऊँ तो कुछ सीखूंगी तो जरूर। बट फिर भी इंडिया कैंप में हम 15 दिन सोनीपत में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैं मेडल को टारगेट लेकर के कभी भी नहीं खेली और इस गेम में भी नहीं खेली। मैंने मेरा 100% दिया और आपके पास वो वीडियो भेज देंगे, आप कमेंट्री सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो कमेंट्री हमें नहीं सुनाई देता, बट बाहर पब्लिक को सुनाई देता है कि क्या रहता है। अच्छा, इस मेडल से पहले कितने ऐसे गेम्स थे या कितने ऐसे टूर्नामेंट्स थे जिसमें आपने भाग लिया? एक्चुअली 2016 से हर साल सिर्फ और सिर्फ 2019 और 20 कोरोना की वजह से टूर्नामेंट बंद हो गया था और 2020 में ऑनलाइन हुआ। बट उसके बाद कंटिन्यू अभी तक चल ही रहा है हर साल। हाँ, हर साल पुलिस गेम होता है और पुलिस गेम में 2-3 मेडल, ऑफ कोर्स मतलब 4 मेडल एटलीस्ट रहता ही रहता है। आपके नाम? जी।
अच्छा, करना क्या होता है जिस गेम में आप जीती हैं? बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि उसमें करना क्या होता है, क्या कुछ आप कर के क्या हासिल की हैं और किस चीज में हासिल की हैं? कैसे गोल्ड मेडल मिला और किस गेम में मिला है? योगासना भारत ने 2020 में इस गेम को स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स डिक्लेयर कर दिया। हम्म। और उसके बाद आप सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है। ये एक डिसिप्लिन फिजिकली मेंटली फिट रहने की सबसे अच्छी मतलब ऑप्शन भी है। योगा में मिला है हाँ जी। जो रामदेव बाबा करवाते हैं। रामदेव बाबा जो करवाते हैं वो डिजीज के अकॉर्डिंग करवाते हैं। अच्छा। और हम जो करते हैं वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो दोनों में अंतर है? बहुत क्या अंतर है। अंतर है? और रामदेव बाबा जो करवाते हैं वो मेडिटेशनल मैक्सिमम मेडिटेशनल करवाते हैं। अच्छा। और हम जो करते हैं वो ऑन ग्राउंड फिजिकल करते हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो क्या है। मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस मतलब के वो हेल्थ से रिलेटेड करवाते हैं लेकिन आप compete करने के लिए करती हैं। दोनों हेल्थ के लिए ही है। बट एक पीसफुली बैठ के हम कहीं करते हैं और एक वर्कआउट मतलब फिजिकली प्रॉपर वर्कआउट करके करते हैं। तो हम जो करते हैं वो कम्पिटिटिव योगा है और उसको फिजिकली वर्कआउट करके करते हैं। चलिए, आपका मेहनत दिख भी रहा है और गले में गोल्ड मेडल, वो भी हमारे बिहार की बेटी, छपरा की बेटी के गले में है, तो समझ सकते हैं बिहार के लिए कितना सम्मान की बात है। और इनके पति देव हमारे साथ हैं और कभी पत्नी कुछ करे और पति सपोर्ट करे, ये बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। शुरू से इतना भरोसा था कि मेरी पत्नी इस लायक है? हाँ, काफी सारा, इससे पहले 2016 से गेम खेल रही है। अच्छा। सभी में गोल्ड मेडल लाती ही रहती है, 3-4। तो इसमें था, थोड़ा बहुत तो था कि इसमें भी लाएगी। आप भी बीएसएफ में हैं? बीएसएफ में। कब ज्वाइन किए थे आप? मैं 2011 में किया था। 2011 में। पहले से मिले हुए थे दूसरे से या अरेंज मैरिज था? नहीं, अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज था, लव मैरिज नहीं था? नहीं था। अच्छा, कब जाने, मतलब इनकी प्रतिभा जो थी, जैसे कह रही हैं कि घर से भी छूट था, लेकिन ससुराल में गए तो बहुत कम लोग होते हैं, खास करके हमारे बिहार में लड़कियों की बात करें तो बहुत कम लोग हैं जो शादी के बाद सपोर्ट करते हैं लड़कियों को। कैसा इनमें देखने को मिला आपको और क्या देखे कि इनको सपोर्ट करते रहे? मैं सपोर्ट इसलिए किया कि मैं एज ए भर्ती हुआ उसी समय से मैं भी ट्रेनर हूँ। हाँ। मैं बीएसएफ के अधिकारी को, बाकी स्टेट पुलिस के डीएसपी को, आईपीएस को, इन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ। तो उसमें भी काफी सारी लड़कियां आती हैं। आईपीएस वगैरह को भी ट्रेनिंग देते हाँ, हैं? मैं काफी सारे आईपीएस को भी ट्रेनिंग दिया हूँ। मतलब एक से एक महाबली योद्धा हैं आप लोग। हाँ, मैं अभी एक और मीडिया वाले आए थे, वो भी पूछ रहे थे हाँ। कि क्या आप आईपीएस को ट्रेनिंग दिए हैं? हाँ। तब तो उसी वक्त एक आईपीएस सर का फोन आ गया था मेरे पास। अच्छा। बधाई देने के लिए। तो सर भी बात किए उनसे, आईपीएस रोहित साहब, जो जूनागढ़ में है अभी। घर में कैसा माहौल था? जैसे आप इनको भेजते होंगे बाहर खेलने के लिए या पुश करते होंगे, तो घर में माँ बाप का एक रहता है कि बहू को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होती हैं। जैसे बेटी को लेकर लोग सीरियस हो जाते हैं, लेकिन बहू को लेकर कम लोग सीरियस होते हैं। क्या माहौल था? मेरे घर में सारे वह खुश थे, सारे टीवी में लगे थे, जो नहीं लगे थे वो फोन पे लगे थे। अच्छा। तो घर में तो छोड़ दिए, यहाँ तक, यहाँ पटना में आ जाए हैं मेरे मामा मामी सभी, जो भी जहाँ थे। आपको भरोसा था अपनी पत्नी पर? हाँ, भरोसा तो फुल था। ऐसा तो डर नहीं लग रहा था कि बाहर भेजेंगे खेलने के लिए और कहीं मौर्या की तरह निकल गई? नहीं, भरोसा फुल था। फुल भरोसा था। अभी तो मेरे को मेडल दिख भी रहा है। मेडल दिखता है। अभी तो फरवरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है अमेरिका में। अच्छा। वहाँ भी मेरे को विश्वास है कि लेके आएंगे। वहाँ भी कम्पीट करने वाली है। क्या उम्मीद है? अमेरिका में भी झंडा गाड़ के आना है? देखिए, गेम हार जीत का खेल है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। बिल्कुल। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ। मैं मेरा 100% वर्कआउट करूंगी, 100% मेहनत करूंगी, 100% परफॉर्म करूंगी। जीत हार ये होता रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारी अभी लड़कियां हैं, जैसे बिहार की अगर बात करें तो लड़कियों को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं माँ बाप, चाहे जो भी हो। बाहर जैसे ही लड़कियां निकलती हैं, बहुत कम दिनों का उन्हें देखा जाता है, एक प्रेशर भी शादी का लेकर के या अपने गोल को लेकर के काफी प्रेशराइज रहती हैं। क्या लड़कियों पर भरोसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। अगर लड़के अचीव कर सकते हैं तो लड़कियां भी ऑफ कोर्स कर सकती हैं। किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। और ये मेडल साबित कर रहा है। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और ये बिहार की बेटी सोनी है और छपरा की रहने वाली है और पूरे 21 देशों को हरा करके अभी इनके गले में गोल्ड मेडल आया है। बाकी आप समझ सकते हैं कि बिहार के लिए कितना बड़ा बात है। और इनको सलाम है कि शादीशुदा पत्नी को इतना सपोर्ट किए और जिस तरीके से सपोर्ट है वो दिख भी रहा है।
बाकी अब नहीं, मेरा लड़का भी करता है, मेरा लड़का भी 4 साल का है। लड़का भी है, 4 साल का लड़का होते हुए आप इतना मेहनत करती हैं, कितना मुश्किल होता होगा करना ये। कभी कभी तो फील होता होगा कि छोड़ देते हैं, अब होगा नहीं होगा। ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि इनके मम्मी पापा, मेरे इन लॉज इतने सपोर्टिव हैं कि मुझे ये सोचने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सास ससुर बहुत प्यारे हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा, जब बहू बोल रही है कि मेरे सास ससुर बहुत प्यारे हैं तो समझ सकते हैं कितना प्यारे होंगे। बाकी पूरे बिहार को इन पर गर्व है। और आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।